नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे YouTube चैनल में हम देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। रोशनी किसी बिजली के बिना, शाकाहारी मगरमच्छ का अंत्य संस्कार, अपशिष्ट से बना रोबो, पुनरुज्जीवित हुआ मेक्सिको में जल जीवन, अर्थपूर्ण से स्वस्थ जीवन तक। यह ट्यूब बिजली के बिना घर के अंदर रोशनी लाती है, करती है ऊर्जा की लागत को कम। ट्यूबुलर रोशनदान एक ट्यूब के आकार की संरचना के माध्यम से एक कमरे में प्राकृतिक प्रकाश लाते हैं, जो घर के छत से सूरज की रोशनी लेता है और इसे घर में प्रतिबिंबित करता है। ट्यूबुलर रोशनदान पारंपरिक रोशनदानों की तुलना में स्थापित करना आसान और सस्ता भी है। ट्यूबुलर रोशनदानों को कभी कभी सन टनल भी कहा जाता है। रोशनदान के शीर्ष पर गुंबद के माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है, फिर ट्यूबिंग के माध्यम से यात्रा करता है, जिसमें अक्सर दर्पण की एक प्रणाली होती है जो सूर्य के प्रकाश को कुशलता से दर्शाती है। यह प्रकाश रोशनदान के दूसरे छोर पर बने डिफ्यूजर से कमरे में फैल जाता है। कुछ ट्यूबुलर रोशनदान सौर ऊर्जा से चलने वाली नाइट लाइट्स जैसी सुविधाओं के साथ आते हैं। दोनों कुल लागत में बिजली से सस्ते होते हैं। केरल के अनंतपुरा झील मंदिर की शाकाहारी मगरमच्छ के अंतयात्रा में वैदिक मंत्रों का पठन किया गया। केरल के कासरगौड़ में अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में रहने वाली मगरमच्छ बबिया की मृत्यु पर उसका अंत्य संस्कार वेद पठन के साथ किया गया। किंवदंती कहती है कि 1945 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने मंदिर में एक मगरमच्छ को गोली मार दी थी और कुछ ही दिनों में बबिया मंदिर के तालाब में दिखाई दी। सुबह और दोपहर की पूजा के बाद उसे भोजन कराया जाता था। इसके निधन की खबर फैलते ही मगरमच्छ बबिया के लिए श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हुआ। स्क्रैप मेटल और कार्डबोर्ड से बनाया गया रोबो बाजार में मशहूर हो रहा है। धातु अपशिष्ट और कार्डबोर्ड का उपयोग करते हुए मणिपुर के निगोम्बम प्रेम ने उसके पसंदीदा पॉप संस्कृति पात्र के आधार पर रोबो बनाए हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन यह आयरन मैन की तरह लोगों की मदद करेगा और खुशियां फैलाएगा। इम्फाल से 33 किलोमीटर दूर हिरोक शहर के रहने वाले यह 21 वर्षीय युवा इलेक्ट्रॉनिक कचरे या स्क्रैप से एकत्र किए गए कार्डबोर्ड और धातु का उपयोग करके अपने होममेड रोबो के साथ सोशल मीडिया पर मशहूर हैं। इम्फाल आर्ट कॉलेज के ललित कला के छात्र प्रेम ने अब तक आयरन मैन हेलमेट के कई संस्करण बनाए हैं। ये रचनाएं उन्हें व्यस्त रखती हैं और लोगों की मदद करने के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। मेक्सिको में समुद्री जीवन लगभग मर चुका था। 19 साल बाद उसे फिर से पुनरुज्जीवित किया गया है। मेक्सिकन सरकार ने द्वीपों के एक समूह के चारों ओर एक बड़ा समुद्री रिजर्व बनाया है, जिसमें सैकड़ों प्रजातियां हैं, जिनमें रेज, व्हेल और समुद्री कछुए शामिल हैं। 57,000 वर्ग मीटर के संरक्षण क्षेत्र के साथ यह उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा महासागर आरक्षित क्षेत्र बन गया है। इस कदम का सीधा मतलब होगा कि मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और इस क्षेत्र में नौसेना द्वारा गश्त की जाएगी। इस पार्क में समुद्री वन्य जीवों की सैकड़ों नस्लें हैं, जिनमें हम्पबैक व्हेल शामिल हैं, जो प्रजनन के लिए द्वीपों के आसपास के उथले और तटीय क्षेत्रों का उपयोग करती है। पूरे भारत में पहुंचे रागी के लड्डू और पौष्टिक खाद्य के प्रकार। सुनते हैं सुचेता भंडारे की कहानी। पुणे स्थित सुचेता भंडारे महाराष्ट्र के किसानों द्वारा उगाई गई सामग्री का उपयोग करके लड्डू बना रही हैं, ताकि वह बाजार की खाई को पाट सके और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे सके। सुचेता ने 2019 में अपना व्यवसाय अर्थपूर्ण लॉन्च किया, जो पूरे भारत में रागी लड्डू और अन्य पौष्टिक तथा स्वस्थ पकवान की आपूर्ति करती है। एक किसान की बेटी सुचेता को भोजन और जमीन से जुड़ा हुआ कुछ करने की इच्छा हमेशा दिमाग पर छाई रहती थी। अर्थपूर्ण एक ऐसी कंपनी है जो स्वस्थ और पौष्टिक खाना प्रदान करने के लिए अस्तित्व में आई है। नासिक के वडनेर भैरव गांव में पली बड़ी सुचेता
द्वारा निर्मित सभी उत्पादों को उनके पोषण मूल्य का पता लगाने के लिए आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण से गुजरना पड़ता है। यह पूछे जाने पर कि उसने कंपनी का नाम अर्थपूर्ण क्यों चुना, सुजाता कहते हैं कि एक पूर्ण पृथ्वी वह है जिसे उसने आगे लाने का इरादा किया था, जिसमें उत्पाद पृथ्वी से होंगे और पृथ्वी पर वापस जाएंगे। थार के रेगिस्तान में 16 फुट जमीन के नीचे बना है एक प्राचीन पुस्तकालय। क्या है इसकी खासियतें, आइए जानते हैं जाते जाते। भारत के सबसे व्यापक पुस्तकालयों में से एक थार रेगिस्तान में छिपा हुआ है, जिसमें 4000 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है और 16 फीट भूमिगत बनाया गया है। बदरिया पुस्तकालय हरवंश सिंह निर्मल द्वारा बनाया गया था और इसमें विज्ञान से लेकर ज्योतिष और इतिहास तक की किताबें हैं। यह एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है, जिसमें 9 लाख पुस्तकें हैं। यह पुस्तकालय राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरन तहसील के भदरिया गांव में बनाया गया है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।